हेलो, मेरा नाम लॉरेंस पौरी है और मेरा ताल्लुक हार्वेस्ट लाइफ विक्ट्री चर्च से है। मेरा ताल्लुक हार्वेस्ट लाइफ विक्ट्री चर्च कनाडा से है। मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आज आपने हमें ज्वाइन किया है। हमारी मिनिस्ट्री आपके लिए दुआ करती है। आप खुदा के बाबरकत लोग हैं। आए इस नशरियात को देखें और बरकत पाएं। आप जितने भी इस नशरियात को देख रहे हैं, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आप जिस तरह से भी इस नशरियात को देख पा रहे हैं, अपने कंप्यूटर से, अपने टैब से, आईफोन से, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आज भी खुदा मौजज़ात करता है। आपकी ज़िंदगी में कुछ भी चल रहा हो, खुदा आपकी रहनुमाई करता है। यशायाह 60 में लिखा है, आखिर दिनों में तारीखी दुनिया पर छा जाएगी और ये इब्लीसी तासीरें आज दुनिया में काम कर रही हैं। हमें डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाइबल पहले से आपको आगाह करती है। लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है, आप नूर के फर्जंद हैं, आपने नूर को फैलाना है। हाँ, यकीनन आज के दौर में भी मौजज़ात होते हैं। हाँ, कई दफ़ा लोग अमाल की किताब में मौजज़ात के ताल्लुक से पढ़ते हैं। मैं ये चाहता हूँ आप ध्यान से इस बात को सुने। याद रखें, पतरस ने कहा, मेरी तरफ देखो। कई दफ़ा हम कहीं और देख रहे होते हैं, लेकिन याद रखिए, पतरस ने कहा, मेरी तरफ देखो। ये अच्छा है कि आप ध्यान लगाकर आज कलाम को सुने। ऐसा नहीं है कि किसी खास माहौल में मौजज़ात होते हैं। हाँ, मौजज़ात होते हैं आप जिस भी हाल में हैं। मुझे याद है 1998 में जब पहली दफ़ा मैं इंडिया गया, मेरे भाई फ्रैंक मेरे साथ थे, वो जानते हैं इस बात को। हमारी म्यूज़िक टीम भी हमारे साथ थी। इंडिया में बहुत ख़तरनाक जगह भी थी। इंडिया में इलेक्शन हो रहे थे। यूहन्ना की इंजील के 3 बाब में यीशु मसीह ने फरमाया, जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, उसी तरह जरूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। आगे चलकर लिखा है, जो ईमान लाए वो बचाया जाएगा। हम देखते हैं पुराने अहदनामा में जब खुदा के लोगों ने गुनाह किया, हाँ, जलाने वाले सांप आ पहुंचे और लोग मारे जा रहे थे। मुझे याद है बाइबल में लिखा है 23,000 लोग एक दिन में मारे गए। वो मर गए एक दिन में। ये कोई मजाक नहीं था। एक दिन में 23,000 के करीब लोग मारे गए। लोग देख रहे थे कि उनके दोस्त, उनके अजीज मर रहे हैं और वो जहर लोगों के अंदर फैल रहा था। मूसा ने खुदा से पूछा कि खुदा अब क्या करना है? उस सांप को लो और ऊंचे पर चढ़ा दो, ताकि जो कोई भी उस सांप को देखे, बाइबल में लिखा है, जो कोई उसको देखेगा वो बचेगा। जो कोई भी देखेगा। इसका मतलब आपने अपना ध्यान हटाना है कि आपको कौन सी चीज नुकसान दे रही है। आपने उस चीज से ध्यान हटाना है। आपको अपना ध्यान हटाना है कि कौन सी चीज आपको दुख दे रही है। और नए अहदनामा में आपने अपना फोकस यीशु पर रखना है। आपने अपना ध्यान यीशु पर रखना है। 2 कुरिन्थियों 5 बाब और उसकी 21वीं आयत में लिखा है, जो गुनाह से वाकिफ ना था, उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया, ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाएं। जिस तरह सांप को एक गुनाह की अलामत के तौर पर लगाया गया, यीशु मसीह को ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा। वो हमारे वास्ते गुनहगार ठहराया गया। यीशु ने अपने आप में कोई गुनाह नहीं किया था, बल्कि हमारे लिए वो गुनहगार बना। हम देखते हैं यीशु बाप का ताबेदार रहा। अगरचे वो सलीब पर चढ़ाया गया, तो भी वो ताबेदार रहा। और बाइबल में लिखा है कि यीशु नाम सब नामों से आला है, और यीशु ही वो नाम है जिसके आगे हर घुटना झुकेगा। 2 कुरिन्थियों 5 बाब की 21वीं आयत में लिखा है, जो गुनाह से वाकिफ ना था, उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया। इसके बारे में सोचना शुरू करें। यीशु ने सलीब पर हमारे लिए दुख उठाया। उसने हमारे गुनाहों के लिए सलीब पर दुख उठाया है। हर किस्म का डिप्रेशन, हर किस्म की परेशानियां, वो सोच जो खुदकुशी की तरफ कायल करती है, खानदानी मसाइल, मैं कहता हूं हर किस्म की मुश्किलात पर यीशु ने गलबा पाया है। जो मुश्किलात आपकी जिंदगी पर हमला करती हैं, यीशु ने तमाम तर मुश्किलात से आपको छुड़ा लिया है।
جو گناہ سے واقف نہ تھا وہ ہمارے لیے گناہ ٹھہرا۔ یوحنا کی انجیل 3 باب کی 14ویں آیت کو جب پڑھتے ہیں، اس آیت میں یسوع بات کر رہا ہے کس طرح سے وہ جہاں کے گناہوں کا کفارہ دے گا۔ اگر آپ معجزات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مشکلات سے دھیان ہٹا کر یسوع پر لگائیں۔ آپ کی نجات وہیں سے آتی ہے، شفا صلیب پر سے ہی جاری ہوتی ہے، آپ کی ضرورتوں کے لیے بھی وہیں سے مہیا کیا جاتا ہے۔ ہر قسم کی غربت بھی ایک لعنت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ممالک میں لوگوں کے پاس ایک وقت کا کھانا ہی بہت بڑی چیز سمجھا جاتا ہے۔ اگر ان کے پاس تھوڑی سی چیزیں کھانے پینے کے لیے ہوں، یہ ان کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اگر آپ ایشیا کے چند ممالک میں میرے ساتھ وزٹ کریں، ہم دیکھتے ہیں بہت سے بچے روڈ کے کناروں پر ہی پیدا ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے پاس گھر نہیں ہیں، وہ گلیوں میں رہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت مشکل وقت ہے جس سے وہ گزر رہے ہیں۔ پوری دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس اپنے گھر نہیں ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ لعنت ہے۔ مرکس کی انجیل 5واں باب میرے ساتھ دیکھیے گا۔ کئی دفعہ ہم شفا کے تعلق سے بات کرتے رہتے ہیں، لیکن میں اس آیت میں سے بھی آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ جب معجزات آپ کی زندگی میں ہوتے ہیں، آپ خدا کی قدرت کو دیکھتے ہیں۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ دیکھیں خدا کس طرح سے آپ کو برکت دیتا ہے۔ کئی دفعہ آپ اپنی حکمت کی محدودیت میں چلتے رہتے ہیں۔ کئی دفعہ ہم میڈیکل سائنس کی محدودیت کو دیکھتے ہیں۔ جب ڈاکٹر کہتا ہے آپ کو کینسر ہے، آئی ایم سوری، آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے، ہم آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاں، کئی بار وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو فلاں بیماری ہے، اس کے لیے آپ کا آپریشن کیا جائے گا، اور آپریشن کے بعد آپ چل پاتے ہیں یا نہیں۔ خدا آج بھی معجزات کرتا ہے، خدا آج بھی شفا دیتا ہے۔ اندھے آج بھی یسوع کے نام سے دیکھتے ہیں۔ میں بتا رہا تھا، میں انڈیا میں تھا۔ میرے انڈیا کے پہلے دورے میں جب دوسری عبادت میں نے وہاں پر کی، میں وہاں پر مرکز 5 باب جہاں پر عورت شفا پاتی ہے اس کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ ہم انڈیا میں ایک محفوظ جگہ پر کلام کی منادی کر رہے تھے۔ میں انڈیا میں جس چرچ میں کلام کی منادی کر رہا تھا، اس چرچ میں یہ اجازت نہیں تھی کہ اگر کوئی شفا پا جاتا ہے تو اپنے ہاتھ اٹھائے، آپ صرف بیٹھے رہیں۔ یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ چرچ رسوماتی چرچ تھا۔ ہاں، وہ چرچ کسی مشن کا تھا۔ میں ایک مبشر کو دیکھ رہا تھا جو میرے ساتھ وہاں پر کلام کی خدمت کر رہا تھا۔ خدا نے اس مبشر سے کہا تمہیں اور دعا کی ضرورت نہیں۔ خدا نے اس مبشر سے کہا تمہیں اور دعا کی ضرورت نہیں، تم کلام کی منادی کرو، معجزات رونما ہوں گے۔ میں دیکھ رہا تھا اس رات وہ مبشر کلام سنا رہا تھا اور لوگوں کی تعداد تقریباً 20,000 کے قریب تھی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ کس طرح سے خدا کام کر رہا ہے، اور اس کے بعد اس نے یسوع کی فتح کے بارے میں بات کی، جو یسوع نے صلیب پر فتح پائی ہے۔ جتنے الفاظ وہ کلام کے بول رہا تھا، میں کبھی بھول نہیں سکتا۔ میں ہوا میں بجلی کو دیکھ رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ مبشر کلام سنا رہا ہے، شیطان کے بند اور جوئے ٹوٹ رہے تھے۔ خدا زبردست طور سے وہاں پر کام کر رہا تھا۔ 15 سے 20 منٹ تک کلام کی جب منادی کی گئی، کوئی بھی کسی پر ہاتھ بڑھا کر دعا نہیں کر رہا تھا، یہ صرف کلام کی منادی ہو رہی تھی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ اپنی بیساکھیاں ہوا میں بلند کر رہے تھے، لوگ اپنی ویل چیئر اٹھا رہے تھے، جو چل نہیں سکتے وہ چلنا شروع کر رہے تھے۔ خدا کی قدرت اس پوری جگہ پر کام کر رہی تھی۔ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا خدا کی قدرت کس طرح سے کام کر رہی تھی۔ روح القدس کی ہدایت کے مطابق انجیل کی منادی کی جا رہی تھی۔ وہ مبشر انجیل میں سے سنا رہا تھا یسوع نے کس طرح سے صلیب پر جا کر آپ کے لیے فتح پائی ہے، اور ابلیس کے بندھن جوئے ٹوٹ رہے تھے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کو روح القدس کی ضرورت ہے۔ آپ کی کلیسیاؤں میں آپ کو روح القدس کی ضرورت ہے۔ آپ کی زندگیوں میں آپ کو روح القدس کی ضرورت ہے۔ آپ کی منسٹری میں روح القدس کی ضرورت ہے۔ بہت سے ایماندار حیران تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔
खुदा ये नहीं चाहता कि आप सिर्फ इसके बारे में बात करें, बल्कि आप रूहुल कुद्स का तजुर्बा हासिल करें। आपको तजुर्बा करने की जरूरत है। आपको निजात के बारे में सीखने की जरूरत है। आपको दिली तौर पर अपने आप को तब्दील करने की जरूरत है, और ये आप अपने आप से नहीं कर पाएंगे। आपको यीशु की जरूरत है। वो आपके दिल को तब्दील कर सकता है। आप नया मखलूक हैं। यीशु का खून आपको मुकम्मल तौर पर ढांपता है। जब हम यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं, शिफा आपकी जिंदगी में काम करती है। शिफा हकीकी है, और यीशु के नाम से आप शिफा पा सकते हैं। आप कह सकते हैं, मैं लंगड़ों को चलते हुए देखना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि बहरे कान सुनना शुरू करें। मैं देखना चाहता हूँ कि आज मौजज़ात रूनुमा हो। जिस तरह से खुदा इंडिया में, अफ्रीका में और पूरी दुनिया में कुदरत से काम कर रहा है, आप खुदा को जिंदगी में काम करने का मौका दें। खुदा 50% कुदरत नहीं रखता। खुदा 50% कुदरत नहीं रखता। खुदा 30% कुदरत नहीं रखता। खुदा जब भी आपकी जिंदगी में आता है, वो पूरी कुदरत और पूरे जलाल के साथ आता है। हर एक अच्छा और कामिल तोहफा खुदा की तरफ से है। वो खुदा की तरफ से है। वो नूरों के बाप की तरफ से है, जिसमें जरा भी तारीकी नहीं है। खुदा अपनी कुदरत के साथ आपकी जिंदगी में काम करता है। कई दफा मसीही ये सोचते हैं कि खुदा उतना ही सुन रहा है जितना वो महसूस कर रहे हैं। खुदा वैसे नहीं सुनता जिस तरह से आप सोचते हैं। खुदा पूरी कुदरत और ताकत के साथ सुनता है। वो कुव्वत और ताकत के साथ सुनता है। वो सुनता है जहां पर इंजील की मुनादी की जाती है। वो सुनता है क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। हाँ, वो सुनता है क्योंकि वो हमारी मदद करना चाहता है। वो हमें सरफराज करना चाहता है। वो आपको सरफराज करना चाहता है। वो आपको मुकम्मल तौर पर उठा खड़ा करना चाहता है। गौर से सुनिएगा, जब पतरस कश्ती के अंदर था, पतरस और दूसरे शागिर्द कश्ती के अंदर हैं, और वहां पर तूफान आ जाता है। हम देखते हैं कि वो सब एक कश्ती में थे और उस पानी में तूफान आ जाता है। हम देखते हैं यीशु पानी पर चलकर आ रहा है। उस तूफान के अंदर यीशु पानी पर चल के आता है। यहाँ पर एक बात बहुत अहम है। सोचे पतरस क्या सोच रहा होगा। पहले तो वो डर गया कि शायद ये कोई द्रू है, लेकिन पतरस जान गया कि ये यीशु है। वो यीशु के साथ काफी अरसा रह चुका था। वो जानता था ये यीशु ही है, और वो सोच रहा होगा, अगर ये यीशु है जो मैं समझ रहा हूं, तब मैं यीशु से कहता हूं कि मुझे पानी पर चलने की इजाजत दे, क्योंकि जिस यीशु को मैं जानता हूं वो मौजज़ात करने की कुदरत रखता है। मैं किसी और यीशु की बात नहीं करता। कई दफा लोग ये समझते हैं कि यीशु कुछ नहीं करता। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मौजज़ात करता है। बहुत से लोग कहते हैं शायद यीशु काम नहीं करता। यीशु ने कहा बहुत से झूठे मसीह उठ खड़े होंगे, लेकिन हम जिस यीशु पर ईमान रखते हैं वो मौजज़ात करता है। आप बाइबल के यीशु की तरफ वापस आएं। बाइबल का यीशु मौजज़ात, अजायब और निशानात करता है। ये यीशु मौजज़ात करने की ताकत और कुव्वत रखता है। जब हम यीशु पर ईमान रखते हैं, वो हमें निजात देता है। पतरस जानता था, अगर ये यीशु है, मैं जानता हूं, खुदावंद मुझे आने की इजाजत दे। मैं पानी पर चलना चाहता हूं। ये यीशु है। अगर आप यीशु के साथ पानी पर चलना चाहते हैं, पहले तो आपको देखना है आप किस यीशु पर ईमान रखते हैं, क्योंकि जिस यीशु को मैं जानता हूं वो अजायब, निशानात और मौजज़ात करता है। यीशु आज, कल, बल्कि अब तक यकसा है। हालेलुया। वो पहले की तरह ताकत और कुव्वत से भरा हुआ है। हम बाइबल के यीशु के बारे में बात कर रहे हैं। हम इसी यीशु की इबादत करते हैं। हमें अपने लबों को खोलकर खुदावंद की तमजीद करनी है। आप बैठे ना रहें, बल्कि अपने लबों को खोलें, अपनी आवाज को बुलंद करें। हालेलुया। खुदा की तमजीद हो। खुदा ये चाहता है आप खुदावंद में बढ़ते रहें। यीशु आपका बचाने वाला है।
यीशु के ये अल्फाज के आज आप पतरस के साथ साथ तमाम तर शागिर्दों ने सुने थे। अगरचे यीशु बोला, लेकिन पतरस ने कश्ती में से बाहर निकलने का फैसला किया और वो कश्ती में से बाहर निकला। उसने जंप लगाया और पानी पर पांव टिकाने लगा। अगरचे वो सोच नहीं रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, उसने ईमान से छलांग लगाई और पानी पर पांव टिकाने लगा। क्योंकि आप आंखों देखे पर नहीं जा सकते, आप अपने बदन को टच करके ये महसूस नहीं कर सकते कि आपने शिफा पाई है कि नहीं। आपने दिल में ठहराना है कि आप शिफा पा चुके हैं, आप शिफा पा जाएंगे। वो छलांग लगाकर कश्ती में से बाहर निकल आया। पानी उसके लिए पत्थर की मानित बन गया। वो पानी के ऊपर खड़ा हो गया। पतरस यीशु की जानिब कदम बढ़ाने लगा। क्या कोई आप में से पानी पर चला है? शायद आप ना चल पाए। वो सिर्फ पानी पर नहीं चल रहा था, बल्कि वो कलाम पर चल रहा था। कलाम पर चल रहा था। खुदा ये चाहता है कि आप मोज़ात पाएं, लेकिन कलाम पर चलना शुरू करें। यीशु के अल्फाज ये थे, COME, COME। अगर वो इन अल्फाज को भूल जाता तो वो डूब सकता था। जैसे ही पतरस ने अपना ध्यान यीशु पर से हटाया, वो डूबने लगा। कलीसिया को चाहिए कि आज खुदा के कलाम को पहली तरजीह दें। जब आप अपना ध्यान खुदा के कलाम पर से हटा लेते हैं, तब आप हार सकते हैं। जब आप अपना ध्यान खुदा के कलाम पर से हटा लेंगे, आप हार सकते हैं। जब पतरस ने अपना ध्यान यीशु के कलाम पर से हटा लिया, वो डूबने लगा। क्या आप जानते हैं, मोज़ात ऐसे ही नहीं होते। हम इस हवाला को देखते हैं बाइबल मुकद्दस में से। खुदा ताकत और कुव्वत रखता है। मोज़ात आज भी होते हैं। हम इस टॉपिक के बारे में सीख रहे हैं। हम जानते हैं मोज़ात ऐसे ही रूनुमा नहीं होते। आप मोज़ात पाना चाहते हैं, आपको ईमान की जरूरत है। आप मोज़ात पा सकते हैं। क्यों? अय्यूब की किताब में लिखा है कि आपको ईमान से दुआ करने की जरूरत है। जब आप खुदा से कुछ भी मांगते हैं, तो आप यकीन दहानी अपने आप से करवाएं। आप खुदा के साथ रफाकत में रहेंगे। जब भी आप दुआ करवाते हैं, खुदावंद के साथ लिपटे चिपके रहें। आप सिर्फ एक तरह से नहीं सोच सकते। इन दुनिया में रहते हुए आप तमाम तर चीजों पर ईमान नहीं रख सकते। अगर आपकी जिंदगी में कुछ गलत चल रहा है, आपको ईमान रखने की जरूरत है। याकूब के खत में लिखा है, आपको शक नहीं करना, आपको ईमान रखने की जरूरत है। ईमान रखना है खुदा का कलाम क्या कहता है। अपने अल्फाज का अच्छा इस्तेमाल करना सीखें। जैसे ही पतरस ने अपनी आंखों को यीशु पर से हटा लिया, वो गीला हो गया और डूबने लगा। जब उसने अपने ध्यान को हटाकर अपनी मुश्किलात की तरफ देखना शुरू किया, क्या आप जानते हैं यीशु ने पतरस से उस वक्त क्या कहा? यीशु ने देखा था कि पतरस बोर्ड में से निकला है। यीशु ने देखा था कि पतरस ने यीशु के कहने पर कश्ती में से छलांग लगाई है। तमाम तर शागिर्द उस वक्त क्या कह रहे होंगे? वो कह रहे होंगे, पतरस तुम्हारा ईमान तो बहुत कम है, पतरस तुम्हारा ईमान तो बहुत छोटा है, बहुत छोटा ईमान है। मैं कभी पानी पर नहीं चला, लेकिन मैं सोच सकता हूँ। तमाम तर शागिर्दों के सामने ये बात हुई है। उन्होंने कहा, पतरस तेरा ईमान बहुत कम है। कई दफा जब बाइबल में से हम ईमान के ताल्लुक से पढ़ते हैं, आपको ईमान रखने की जरूरत है। आपको खुदा के कलाम को सुनना है और इसको अपने दिल में रखना है। बहुत से लोग जब किसी कॉन्फ्रेंस या इबादत में जाते हैं, वो अपनी बाइबल को अपने सीने के साथ लगा कर रखते हैं। हाँ, ये कुव्वत और ताकत से भरी हुई किताब है। अगर आप गाड़ी पर सफर कर रहे हो और बीच रास्ते में आपकी गाड़ी खराब हो जाए और आप समझ रहे हो मैं मुश्किल में हूँ, खुदा के कलाम की कुदरत तब भी काम करती है। या आप घरेलू तौर पर मुश्किलात का शिकार हैं, शायद आपको रुपए पैसे की जरूरत है। जब आप चर्च में आते हैं, आपको याद रखने की जरूरत है कि आप कौन सा कलाम सुनकर जा रहे हैं। उस कलाम को याद रखना सीखें, क्योंकि बाइबल में लिखा है, आप अपने इकरार को मजबूती से थामे रखें। खुदा के कलाम को मजबूती से थामे रखें। इसलिए बाइबल पहला थिमोथियुस उसके 6 बाब की 12वीं आयत में कहती है, बाइबल कहती है, अगर आप ईमान पर खड़े होना चाहते हैं, आप ईमान के मुताबिक चलना और बढ़ना चाहते हैं, आपको इब्लीस के खिलाफ जंग करनी है। खुदा के कलाम के साथ
मजबूती से खड़े हो जाएं और इब्लीस का मुकाबला करना शुरू करें। हमारी सबसे बड़ी जंग किसके साथ है? अपने अल्फाज के साथ कि आप क्या बोलते हैं। अपना ध्यान खुदा के कलाम पर रखें। खुदा अपने कलाम को नाजिल फरमाकर शिफा बख्शता है। आप एक मसीही होते हुए हालत जंग में हैं। इब्लीस आपको हरा नहीं सकता। यीशु मसीह ने शैतान पर फतह पाई है। यीशु अल मसीह ने बीमारियों पर फतह पाई है। हम जिन भी मुश्किलात का शिकार हैं, यीशु मसीह ने उन सब पर फतह पाई है। अगरचे हम हालत जंग में हैं, हमें खुदा के कलाम पर यकीन और भरोसा रखना है। रोमियो 8वां बाब 32वीं आयत है, जिसने अपने बेटे ही को दरेग ना किया, बल्कि हम सब की खातिर उसे हवाले कर दिया। जितने भी इस नशरियात को देख रहे हैं, अपने दिल में इस खाका को बनाएं। उसने अपने बेटे को देने से दरेग ना किया। हाँ, हमारे लिए उसने अपने बेटे को दे दिया। कैसे हम आजादी नहीं पा सकते? हम दुश्मन से छूट चुके हैं, मुकम्मल तौर पर आजाद हो चुके हैं। सोचें इस बारे में। कई दफा मसीही होते हुए ये कलाम आपके लिए बहुत मुश्किल है। आप तरह तरह के जॉब करते हैं। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं क्योंकि आप ईमानदार बनना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि खुदा आपकी जिंदगी में काम करे। खुदा फजल के वसीला से आपकी जिंदगी में काम करता है। हमें सलीब पर और यीशु की मसलूबियत पर ईमान रखना है। यीशु के नाम पर ईमान रखना है। आप जितने भी इस वक्त यहाँ पर बैठे इस नशरियात को सुन रहे हैं, बाइबल मुकद्दस चीख चीख कर बताती है कि जैसा आप ईमान रखेंगे वैसा ही आपके साथ होगा। हमें लोगों के दिलों में खुदा के कलाम को बढ़ना है। एक मुनाद ने जबरदस्त तौर से कलाम करते हुए बताया, आपके पास वही कुछ है जहाँ तक आप ईमान रखते हैं। ना आपके पास उससे ज्यादा है, ना उससे कम। और जब मैंने ऐसा कहा तो एक शख्स ने कहा, क्या तुम्हारा जवाब यही है? क्या आप जानते हैं आपकी जिंदगी कितनी अहमियत रखती है? क्या आप खुदा के बारे में जानते हैं? आप वही कुछ हासिल करते हैं जो कुछ आप ईमान रखते हैं। ना अपने ईमान से ज्यादा पा सकते हैं, ना ईमान से कम। अगर आज तक जैसा आप ईमान रखते हैं वैसी ही आप बरकत पाते हैं। हम देखते हैं जब मुनाद का ईमान बड़ा होता है, खुदा मौजज़ात करता है। खुदा जबरदस्त तौर से मौजज़ात करता है। कई दफा लोग बिल्कुल थोड़ा सा ईमान रखते हैं, वो ज्यादा मांगते भी नहीं हैं, उनको ज्यादा मिलेगा भी नहीं। आप और हम अगर हमेशा की जिंदगी में जाना चाहते हैं, वो इसी से होगा कि हम किस तरह का ईमान रखते हैं। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि बड़े ख्वाब देखना शुरू करें। खुदा के कलाम को जिंदगी में काम करने का मौका दें। आज की नशरियात को हम दुआ के साथ खत्म करेंगे। ऐ बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू भला है। जो कोई भी इस नशरियात को सुन पा रहा है, खुदा से कहना शुरू करें, खुदा आपकी ताकत और कुव्वत को बढ़ाए। बड़ा सोचना शुरू करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी नस्लों से लानतों में हैं। खुदा आपको उठाएगा और कामयाबी अता करेगा। हो सकता है शायद आप बीमारी के साथ लड़ रहे हैं, खुदा मौजज़ात का खुदा है। ऐ बाप, यीशु के नाम में हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। हम ईमान रखते हैं कि तू हमारी जिंदगियों का खुदावंद है। मैं पूरे दिल से ईमान रखता हूँ तो हमारे गुनाहों के लिए सलीब पर मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ऐ यीशु, हम तेरी हजूरी में झुकते और तुझसे दुआ करते हैं। हम खुदा तेरी कुदरत को देखना चाहते हैं, तेरे मौजज़ात को देखना चाहते हैं। हम यीशु के नाम में तेरे हजूर झुकते और दुआ करते हैं। खुदा की तमजीद हो, आमीन। आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि आपने इस नशरियात को सुना है। आप जरूर हमारी नशरियात को सुन सकते हैं। हमारी दुआया टीम आपके लिए हमेशा दुआगो है। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और मिनिस्ट्री ऐप पर देख सकते हैं और हमारी बहुत सारी कलाम की वीडियोस आप वहां पर देख सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं hlvc.org। खुदा आपको बरकत दे। हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। आपने इस नशरियात को सुना है।